नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकॉन की घंटी अवश्य बजाएं। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पंजाब के मोहाली में पुलिस की खुफिया इकाई के मुख्यालय परिसर में सोमवार रात यानी कल सुबह रॉकेट चालित ग्रेनेड से हमला किया गया, जिससे इमारत की एक मंजिल की खिड़की के शीशे टूट गए। हालांकि इससे हुए विस्फोट में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन राजनीतिक दलों ने इसे चिंताजनक और चौंकाने वाला करार दिया है। पुलिस ने इसे आरपीजी जैसा हमला बताया और विस्फोट को मामूली बताया। रविवार को पंजाब पुलिस ने तरनतारन जिले के एक गांव से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था और उनके पास से 1.5 किलो आरडीएक्स बरामद किया था। सूत्र के अनुसार पंजाब पुलिस ने आतंकी घटना से इनकार किया है। ऑफिस में रखे विस्फोट में ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट कोई आतंकी घटना नहीं है। यह धमाका मोहाली विजिलेंस बिल्डिंग में हुआ है। बिहार में इन दिनों सियासत गरमाई हुई है। चुनावी रणनीति का प्रशांत किशोर के बिहार में पदयात्रा करने के ऐलान के बाद विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी पदयात्रा करने की बात कही है। तेजस्वी बिहार में जातिगत जनगणना की अपनी मांग को दोहराते रहे। राजद नेता ने इस मुद्दे पर नीतीश कुमार सरकार के ढोलमूल रवैये के विरोध में पटना से दिल्ली तक की पदयात्रा की घोषणा की है। उन्होंने ऐलान सोमवार शाम अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक के बाद की है। तेजस्वी का दावा है कि उनकी पहल और दबाव के कारण विधानसभा में इस संबंध में न केवल प्रस्ताव पारित हुआ, बल्कि नीतीश कुमार सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के साथ दिल्ली में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सोमवार को जब इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने सर्वदलीय बैठक कराने की अपनी बात दोहराई, लेकिन कब इसका आयोजन करेंगे और कब अगला कदम उठाएंगे यह नहीं बताया। पुलित्जर पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा सोमवार को की गई है। पत्रकारिता, किताबें, ड्रामा और संगीत में विजेताओं की सूची में द वॉशिंगटन पोस्ट के साथ भारतीयों में अदनान आबिदी, सना इरशाद, मट्टू, अमित दवे और राइटर्स के दिवंगत पत्रकार दानिश सिद्दीकी शामिल थे। वहीं यूक्रेन के पत्रकारों को विशेष प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है। पत्रकारिता के शीर्ष सम्मान की जूरी ने अमेरिका में 6 जनवरी के कैपिटल हिल पर हमले, अफगानिस्तान से वापसी और फ्लोरिडा में सर्वसाइड कॉन्डोमिनियम के गिरने की कवरेज की घटनाओं को मान्यता दी और पत्रकारों को सम्मानित किया। राइटर्स के फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी को अदनान साबिदी, सना इरशाद, मट्टू और अमित दवे के साथ भारत में कोविड से हुई मौतों की तस्वीरों के लिए पुलित्जर से सम्मानित किया गया। सिद्दीकी की पिछले साल अफगान बलों और तालिबानियों के बीच संघर्ष को कवर करते हुए मौत हो गई थी। कांग्रेस के नव संकल्प चिंतन शिविर से पहले पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को पार्टी नेताओं से निस्वार्थ भाव और अनुशासन के साथ काम करने की अपील करते हुए कहा कि पार्टी को फिर से मजबूत करने के लिए जादू की कोई छड़ी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी ने हमेशा हम सबका भला किया है और अब कांग्रेस के लिए इस कर्ज को चुकाने का समय आ गया है। उन्होंने पार्टी के शीर्ष नीति निर्धारक इकाई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में नेताओं को ये चेतावनी दी कि पार्टी के मंचों पर आलोचना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आम कांग्रेस जन का आत्मविश्वास खत्म हो जाए। सोनिया गांधी का कहना था कि नव संकल्प चिंतन शिविर रस्म अदायगी पर नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें पार्टी का पुनर्गठन प्रतिबिंबित होना चाहिए। ये चिंतन शिविर 13 से 15 मई को राजस्थान के उदयपुर में आयोजित किया जा रहा है। रेलटेल ने प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस योजना पर आधारित अपनी सार्वजनिक वाईफाई सेवाओं तक पहुंच की शुरुआत की है। रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने सोमवार को एक बयान में बताया कि सुविधा की शुरुआत 100 रेलवे स्टेशनों पर हुई है। इस सुविधा की शुरुआत यहां सोमवार को एक कार्यक्रम में रेलटेल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक पुनीत चावला ने की। रेलटेल की सार्वजनिक वाईफाई सेवाओं का विस्तार जून 2022 के अंत तक सभी 6102 रेलवे स्टेशनों में किया जाएगा। इस वाईफाई नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए वाई डॉट नामक मोबाइल ऐप का उपयोग किया जा सकता है, जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है।
देश में पेट्रोल डीजल के साथ साथ खाद्य पदार्थ भी महंगे होते जा रहे हैं। खाद्य तेल के दाम जहां आसमान छू रहे हैं, वहीं अब गेहूं के आटे के दाम भी बढ़ गए हैं। पिछले साल के मुकाबले आटे की कीमतें करीब 13% बढ़ गई है। खुदरा बाजार में अब आटे की अधिकतम कीमत 59 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। खुदरा बाजारों में गेहूं के आटे की औसतन कीमत सोमवार को 32.91 रुपये प्रति किलोग्राम थी, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में लगभग 13% अधिक है। सरकारी आंकड़ों में बताया गया कि 8 मई 2021 को गेहूं के आटे का अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 29.14 रुपये प्रति किलोग्राम था। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों से पता चला है कि सोमवार को आटे की अधिकतम कीमत 59 रुपये प्रति किलो, न्यूनतम कीमत 22 रुपये प्रति किलो और मानक कीमत 28 रुपये प्रति किलो थी। 8 मई 2021 को अधिकतम कीमत 52 रुपये प्रति किलो, न्यूनतम कीमत 21 रुपये प्रति किलो और मानक कीमत 24 रुपये प्रति किलो थी। भारत में जो सम्मान महात्मा गांधी को मिलता है, वही सम्मान दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को मिलता है। इसी वजह से उन्हें अफ्रीका का गांधी भी कहते हैं। मंडेला ने 27 साल जेल में रहकर रंग भेद की नीतियों के खिलाफ लड़ते हुए न केवल श्वेत अश्वेत के बीच की खाई को पाटा, बल्कि 10 मई 1994 को पहले अश्वेत राष्ट्रपति के तौर पर दक्षिण अफ्रीका में नए युग का आगाज किया। आज उनका जन्मदिन पूरी दुनिया में रंग भेद मिटाने के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। मंडेला का जन्म दक्षिण अफ्रीका में ट्रांस्की के मरवेजो गांव में 18 जुलाई 1918 को हुआ था। उन्हें लोग प्यार से मदीबा बुलाते थे। उनकी सरकार ने सालों से चली आ रही रंगभेद की नीति को खत्म करने और इसे अफ्रीका की धरती से बाहर करने के लिए भरपूर काम किया। नेल्सन मंडेला एक ऐसे शख्स थे जो लड़ते गए, न खुद कभी हथियार डाले और न ही समर्थकों को ऐसा करने दिया। 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उनके जन्मदिन 18 जुलाई को मंडेला दिवस के रूप में घोषित किया। खास बात यह कि उनके जीवित रहते ही इसकी घोषणा हुई। जितेंद्र कुमार स्टारर अमेजॉन प्राइम की ओरिजिनल सीरीज पंचायत सीजन 2 का सोमवार को ट्रेलर रिलीज हो चुका है। शो का ये सीजन भी फर्स्ट पार्ट की तरह मजेदार होने वाला है। 2.5 मिनट के ट्रेलर में जितेंद्र कुमार पंचायत सचिव बनने के बाद फुलेरा गांव में नई मुसीबतों का सामना करते हैं। गांव के लोगों जैसे विकास और प्रधान जी के साथ जितेंद्र का बॉन्ड और भी मजबूत हो जाता है। पंचायत का ट्रेलर काफ़ी हलचल भरा है और एंटरटेनमेंट की दुनिया में भुला दी गई गांव की टेढ़ी मेढ़ी गलियों में लेकर जाता है। सीरीज में जितेंद्र के अलावा नीना गुप्ता, रघुवीर सिंह भी लीड रोल में है। यह सीरीज 20 मई से अमेजॉन प्राइम पर स्ट्रीम की जाएगी। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।